मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबर दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ किसानों का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, चक्का जाम करके जताया विरोध, सरकार मुर्दाबाद के लगे नारे। शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ के किसानों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। किसानों ने सरकार को लताड़ते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करी। दातारामगढ़ क्षेत्र पचार, खाचरियावास, कुली, डासरोली, सुरेरा, खाटू श्यामजी, दातारामगढ़ सहित दर्जनों गांवों के किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रखा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वापस लो वापस लो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, इस समय में शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ की सीमा है, खाचरियावास और कुली की बॉर्डर है। निकटतम यहाँ पर जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल है। यहाँ के किसानों ने चक्का जाम, जो एक आह्वान था किसानों के समर्थन में, चक्का जाम कर दिया है। मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान आ गए हैं और किसानों के बीच में आपको तिरंगा नज़र आएगा। जिस किसानों से आप रूबरू होंगे, बात करेंगे किसानों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सांकेतिक चक्का जाम है इसके बारे में किसान क्या सोच रहे हैं। और अब जो लगभग 70 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को शुरू होते हुए, यहाँ के किसान क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें रहेगी। कुछ बात करते हैं कुछ किसानों से। अगर चक्का जाम की बात करते हैं तो चक्का जाम में मैंने देखा है कि सारे किसान जो यूनियन है, कुछ सामाजिक संगठन है, राजनीति पार्टियां हैं, सभी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। क्या लगता है कि किसान आंदोलन के चक्के जाम से सरकार है बैकफुट पर जाएगी? क्या दबाव आएगा सरकार पर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, दबाव में बिल्कुल आएगी। सब किसान एक साथ में है और कोई भी मतलब कोई मनमुटाव नहीं है काश्तकारों में। बाबा जी है, इनसे और बात कर लेते हैं। बाबा जी, आज क्यों बैठे हो सड़क जाम करके? आज सड़क जाम करके बैठे हैं साहब। हमारा 3 कानून है जिसका मांग है हमारी। क्या होना चाहिए? कानून रद्द होने चाहिए। कानून रद्द होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि किसान है, आम किसान है, सभी मान रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए। एक संयुक्त किसान मोर्चा दातारामगढ़ का है जो तीनों कृषि कानून वापस लो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और MSP पर कानूनी गारंटी दे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करे। ये 3 मुख्य मांग है संयुक्त किसान मोर्चा दातारामगढ़ की। जो शेखावाटी क्षेत्र का एक किसान है उनसे रूबरू हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में किसानों ने रोड जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिया है। क्या लगता है यही किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। यही पर्सन मैं आपसे दोहराता हूँ कि सरकार तो साफ मना कर चुकी है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी या रद्द नहीं करेगी, लेकिन राकेश टिकैत से लेते हुए आम जन भी अब ये चाह रहा है कि वो वापस ले। इसका बीच का कोई रास्ता नजर आ रहा है क्या? इस आंदोलन में केवल किसान ही नहीं है, इस आंदोलन में सभी जनता, भारत की जनता साथ दे रही है। चाहे कोई यूनियन और सब एक झंडे तले इकट्ठे होकर ये आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं और आज ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर चुका है। अगर किसान की मांगों को नहीं माना गया तो आगे और उग्र रूप धारण करेगा। यहाँ पर एक युवा किसान भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरी बात हो रही थी अभी किसानों से, आम किसानों से। किसान कह रहे हैं कि भाई 3 कृषि कानून है, जब तक रद्द नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। उधर सरकार ने भी सीधा कर दिया है कि संशोधन हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। तो बीच का रास्ता तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों की यही है कि ये कानून जो बने हैं इनके खिलाफ में पूरा भारत का किसान, मजदूर और सभी लोग हम इकट्ठा है और सब संयुक्त मोर्चा दातारामगढ़ की ओर से ये चक्का जाम का प्रोग्राम जो है इसमें हम सब सहयोग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी किसानों की एकता को देखते हुए मोदी जी को आखिर में झुकना ही पड़ेगा। मजबूरन आज सीकर की या दातारामगढ़ की इस चौखट पर आकर बैठना पड़ा, लेकिन सरकार पर दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है जी, हम तो 2 महीने से बॉर्डर पे थे। कल ही नाइट को यहाँ आए जी और यहाँ आके मोर्चा लगा दिया। ये किसी पार्टी का नहीं है, जी। ये एक किसान का संयुक्त मोर्चा है और कोई भी सरकार हो आज तक किसान के सामने झुकी है। मोदी सरकार क्यों नहीं झुक रही? ये अडानी अंबानी से बिके हुए हैं।
किसान आंदोलन यानी कि आज का चक्का जाम के बीच में गुड़िया है जो राजस्थानी पगड़ी अपने सिर पर रखी हुई है। कहा जाता है कि राजस्थानी पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होता है। जब टिकैत ने भी इस पगड़ी को आधार बनाकर कुछ इमोशनल बातें कही थी और एक बिटिया के सिर पर पगड़ी हो तो उसका मान कुछ और ही हो जाता है। बात करने की कोशिश करूँगा। किसान की बेटी हो और ये साफ आपकी परिवेश से लग रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान कहते हैं कि बहुत तकलीफ में आज जी ये तकलीफ आप महसूस करते हो? जी, इसी तकलीफ की पीड़ा देखते हुए जो हर रोज़ किसान मर रहे हैं, इसी पीड़ा हर रोज़ किसान मरे उसी को देखते मुझे बहुत पीड़ा है। तो आज मैं यहाँ दाताराम किसान भाइयों के साथ यहाँ चक्का जाम में आई हूँ। तो जो किसान आंदोलन के समर्थन में मैं बोलना चाहूँगी, जो किसान जो आज दिल्ली बैठे हैं वो मोदी जी से कर्ज माफ़ी या कर्ज की मांग नहीं कर रहे कि हमें कर्ज दो या कर्ज माफ़ करो। वो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानूनों को वापस लो। ये केंद्र की जो सरकार है किसान विरोधी जन विरोधी, जिन्होंने काली नीति से किसानों के अब पूंजीपतियों के हक में जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ जो आंदोलनकारी बैठे हैं वहाँ दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के चौराहों पर, उनको ये मजबूती भी देना चाहते हैं, मजबूती देने का काम कर रहे हैं और सरकार को भी मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि ये कानून आप किसानों के जो विरोधी हैं उनको अंतपंत आपको लेने होंगे और आपको झुकना होगा। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सब चालू है। जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं वो जा रहे हैं और भी जो बीमार है आदमी उनको भेजा जा रहा है। मतलब ये सबको आप सब बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट दे दीजिए कि किसान का अभी मेरे एक युवा से बात हुई है कि भाई युवा भी जुड़े हुए हैं और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम कोई आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या लगता है कि सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सरकार मान जाएगी? बिल्कुल माननी पड़ेगी सरकार को। ये सरकार इतनी हठधर्मी क्यों हो रही है? हठधर्मी जो एक शब्द काम में लिया गया था, ये इस सरकार को बीजेपी नहीं चला रही, इसको आरएसएस चला रही है जी, इसलिए ये हठधर्मी है। तो आरएसएस नहीं चाहता है कि किसानों आरएसएस की नीति एक किसान विरोधी नीति है, इसलिए ये बात बन नहीं पा रही है। ये बन नहीं पा रही है। लेकिन देखा कि कई किसानों ने कुर्बानी दे दी है और टिकैत को तो आंसू भी बहाने पड़े, लेकिन किसानों के आंसू की कोई कदर नहीं समझ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है क्या? हमारे किसानों को मारा जा रहा था वहाँ पे, तो आंसू आना तो वाजिब था। आरएसएस के गुंडे भेजे गए, आरएसएस के द्वारा वहाँ का विधायक भेजा गया, आंसू आना वाजिब था उनका। एक अंतिम कमेंट, किसानों को न जाने कितने नाम से बदनाम भी किया जाता है। जब ये सुनते हो तो कितनी तकलीफ होती है? ये इन्हीं की एक साजिश है। कितनी तकलीफ होती है? साजिश के तहत इनको बदनाम किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। दातारामगढ़ का किसान भी अब आंदोलन में आ गया है। इससे क्या लगता है कि आंदोलन है मजबूत? क्या नाम है आपका? बिल्कुल मजबूत होगा, एकदम मजबूत होगा। किसान मजदूर सब एक साथ मिलकर आगे भी बढ़ेंगे किसान आंदोलन और बॉर्डर तक भी जा रहे हैं। सब किसानों ने बॉर्डर पे भी रुक के आए और उग्र हो गए और मानना पड़ेगा। किसान सब साथ है और संघर्ष के साथ भी किसानों का सहयोग कर रही है। पूरी जनता किसानों के साथ है। आम आदमी त्रस्त है इस सरकार से और आगे आंदोलन में सब साथ देख करके चल रहे हैं। किसान आंदोलन यानी कि आज का चक्का जाम के बीच में गुड़िया है जो राजस्थानी पगड़ी अपने सिर पर रखी हुई है। कहा जाता है कि राजस्थानी पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होता है। जब टिकैत ने भी इस पगड़ी को आधार बनाकर कुछ इमोशनल बातें कही थी और एक बिटिया के सिर पर पगड़ी हो तो उसका मान कुछ और ही हो जाता है। बात करने की कोशिश करूँगा। किसान की बेटी हो और ये साफ आपकी परिवेश से लग रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान कहते हैं कि बहुत तकलीफ में आज जी, ये तकलीफ आप महसूस करते हो? जी, इसी तकलीफ की पीड़ा देखते हुए जो हर रोज़ किसान मर रहे हैं, इसी पीड़ा हर रोज़ किसान मरे उसी को देखते मुझे बहुत पीड़ा है। तो आज मैं यहाँ दाताराम किसान भाइयों के साथ यहाँ चक्का जाम में आई हूँ। तो जो किसान आंदोलन के समर्थन में मैं बोलना चाहूँगी, जो किसान जो आज दिल्ली बैठे हैं वो मोदी जी से कर्ज माफ़ी या कर्ज की मांग नहीं कर रहे कि हमें कर्ज दो या कर्ज माफ़ करो। वो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानूनों को वापस लो। ये सरकार को कितना समझते हो? क्या ये सरकार निरंकुश सरकार है या क्या ये सरकार तानाशाही सरकार है? जी बिल्कुल है। अगर निरंकुश और तानाशाही है इसीलिए तो वो किसानों की बात नहीं मान रही।
जब आपके पापा मम्मी जब ये कहते हैं कि सरकार निरंकुश है, तो क्या ये समझते हो कि सरकार वास्तव में निरंकुश है या उनकी बातों को ही आप दोहरा रहे हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल समझती हूँ, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरे पापा मम्मी जन सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। जो मोदी जी आज प्रधानमंत्री के पद पे या अपने हमारे राजस्थान के राजा बैठे हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से जो 3 काले कानून बनाए, काले मन से उन्हें काले डिब्बे में फेंक देना चाहिए निस्वार्थ भाव से, और किसानों की मांगे सुनकर उन्हें एक राजस्थान की बेटी, एक दातारामगढ़ शेखावाटी की बेटी है, सरकार अगर सुन रही है आपको तो क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार? जी, मोदी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि निस्वार्थ भाव से किसानों की मांगे सुनकर 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। वापस लेने जी। अब देख सकते हो कि एक गुड़िया है, एक बिटिया है जो अभी मेरे से बात हो रही थी, ये बता रही थी कि सरकार को कृषि कानून है उसको वापस ले लाना चाहिए। और साथ में इस आंदोलन की चक्का जाम की जो मुझे सबसे शानदार या जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो तिरंगे के साथ में एक महिला है बैठी हुई है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसान है तिरंगों से प्यार करते हैं और तिरंगा ही उनका सम्मान है। जिस किसानों को बदनाम किया जाता था, देशद्रोही कहा जाता था, आदि कई नाम है वो पुकारा जाता था, लेकिन हकीकत में अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट में देखोगे, न्यूज़ रूम में आपको जो चीज़ दिखाई जाती है वो शायद वो न्यूज़ इससे उलट हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर आप बात करोगे तो किसान है वास्तव में बहुत त्रस्त है। एक मेरे सामने 70 साल के बुजुर्ग है, उनसे बात करूंगा। बाबा जी, कितने परेशान हो इस समय? परेशान जोर कहीं जा, गुजारा कैसे चल रहा है? कोई गुजारा नहीं चल रहा है, परेशान हो रही है। परेशान। सरकार कोई फायदेमंद काम नहीं कर रही है क्या? सरकार कुछ नहीं करती है वो सरकार। मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहते हो? मोदी सरकार मुर्दाबाद है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। और आज आप भी किसानों के बीच में आ गए हो, सरकार को सीधी चेतावनी क्या रहेगी? सरकार की सीधी चेतावनी है, जनता का आज पूरी जनता उनका विरोध कर रही है। ST OBC माइनॉरिटी सब मतलब सरकार के खिलाफ में मतलब अपनी आवाज़ उठा रही है कि किसानों के खिलाफ में जो 3 कानून जो पास किए उन्होंने, वो हमेशा किसानों के लिए हानिकारक है। जैसे मान लो एक तो पहले जैसे पूंजी जो अडानी अंबानी जैसे बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको 100 क्विंटल अनाज का जो स्टॉक करने का जो अधिकार था, उससे ज़्यादा वो स्टॉक नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन कानूनों के बाद में वो अपनी इच्छा अनुसार 1000 क्विंटल 2000 कितना एक कमी गिना दी कि इस कानून की सबसे बड़ी इसमें छूट दे रखी है स्टॉक की। और स्टॉक की छूट होने से महंगाई बढ़ेगी, सामान का किसान के साथ साथ आमदन भी इसके चपेट में आएगा। हाँ जी, इस सामान का स्टॉक कर लेंगे और वो जब बाजार में मार्केट में निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो वो महंगा हो जाएगा सामान। इसलिए जो चीज़ हमें 20 रुपए किलो में मिल रही है वो 80 रुपए 90 रुपए किलो मिलेगी। बाबा जी, आप पूरी परिवेश में आए हो, सीधा सरकार को एक लाइन में क्या कहना चाह रहे हो? सरकार अगर आपको सुन रही है तो 3 काले कानून वापिस नहीं तो घर वापसी नहीं, मतलब पूरी नहीं ले तो घर कुंजा में क्या बात है। बिल्कुल आपने बिल्कुल यहीं रहेंगे, चाहे सरकार कोई भी रास्ता कोई आ जाए, 24 नहीं होना पड़ता चाहिए। अगर बात करें क्षेत्र के किसानों की, जी कई आंदोलन में मैंने देखा, किसान आंदोलन आप शामिल रहे हो, मैं कई बार आपको कवरेज भी किया है कि किसानों के दर्द को क्या किसान अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में कहीं मिस्टेक हो रही है या सरकार को सुनने में मिस्टेक हो रही है? देखिए पत्रकार बंधु, देश की आज़ादी का संग्राम तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब जो ये महसूस जो कर रहा हूँ, ये हमारी भारत सरकार जो अभी मोदी सरकार जो है, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा भयंकर कानून ये किसानों के लिए ले लाई है। ये जानबूझ करके नहीं सुन रही है, क्योंकि इन्होंने काले कानून बनाए हैं। अगर ये अच्छे बनाती तो ये इतना हा हुल्लड़ भी नहीं होता, इतना ये क्रांति भी नहीं होती, आज किसानों में इतनी नाराज़गी भी नहीं होती। लेकिन ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और ये अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, किसान को डुबोना चाहते हैं। ये मैं पहले कहानियाँ सुना करता था देश की आज़ादी का, मैं आज ये देख रहा हूँ कि देश में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में एक जन क्रांति फैल रही है, जन चेतना चल रही है इस बात। एक आपने एक पहलू बताया इसका, जी, लेकिन इसका दूसरा पहलू सरकार जो प्रस्तुत करती है ये इससे जस्ट उल्टा है कि किसान किसी के बहकावे में आ गए हैं और सरकार जो कर रही है किसानों के हित की कर रही है। इस बात को कोई सच्चाई है या ये केवल एक बनावटी बात है? बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और आज हर किसान वर्ग में पढ़ा लिखा नुमाइंदा आपको हर घर में मिल जाएगा। इस कानून को हम अच्छी तरह समझते हैं, जानते भी हैं इसके कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा,
इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये मोदी जो ज़बरदस्ती हमारा भला करना चाहता है ना, भगवान करे ये वापस ले ले, हमें भले की जरूरत नहीं है, इसके भले की जरूरत नहीं है कि ये हमारी ज़बरदस्ती भला करना चाहता है, नहीं चाहिए हमें ऐसा भला। एक और कमेंट चाहूँगा, दिल्ली हिंसा की बात करें जी, दिल्ली हिंसा में किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल 100%, 101% बदनाम करने की, रास्ता डाइवर्ट करना, सिंधु बॉर्डर से जैसे ही जो रूट निर्धारित था उसको डाइवर्ट करवाया गया। क्या लगता है सरकार की चाल? बिल्कुल बदमाशी है, क्लियर 100% ये बदमाशी है सरकार की। सरकार किसानों को संतुष्ट करने में नाकाम रही। बिल्कुल ना बिल्कुल भी उनका प्रयास ही नहीं है कि किसान संतुष्ट हो जाए। अगर मैं दातारामगढ़ के किसान की हैसियत से आप सरकार को कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहना? मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आप जो ये ज़बरदस्ती भला करने का जो आपने बेड़ा उठा रखा ना, आप बंद कर दें, अपने तीनों कानून वापस ले लें, देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहने दें और किसान को अपने आप खुशहाल होने दें। अगर भलाई करना चाहते हैं तो एमएसपी की आप गारंटी दे दो। ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेरी किसान से मेरी बात हुई है, सीधी एक बात कही है कि भाई किसानों का जो भला करने की आपने सोच रखी है वो बंद कर दीजिए, तीनों कृषि कानून। अब बड़ी संख्या में युवा भी है, उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इनसे क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गोविंद राम है। अच्छा गोविंद राम, एक युवा हो, एक युवा आज के दिमाग में क्या सोच रहा है किसान आंदोलन का? हाँ जी, क्या सोच रहा है आज का युवा किसान आंदोलन को लेकर? क्योंकि ये सरकार से किसान आम आदमी सब दुखी है और सरकार से जो ये कृषि कानून है ना, ये सरकार बहुत गलत कर रही है, ये फैसला गलत है, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है और बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। सरकार के लिए कहा जाता है कि सरकार ने जो फैसला कर लिया वो पीछे नहीं हटती। अगर मैं केंद्र सरकार की बात बिल्कुल और आपने भी देखा होगा, क्या इस बार सरकार को पीछे हटना पड़ेगा या किसान पीछे हटेगा? किसान अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को पीछे हटना चाहिए। गवर्नमेंट वही सही होती है जो अपनी प्रजा की मतलब खुशी में ही उन्हें खुशी होनी चाहिए। आज किसानों का इससे भला नहीं हो रहा। अगर किसान सोच रहे हैं या किसान को लगता है या हकीकत में ये गलत है किसानों के लिए, तो फिर मतलब ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ये इसीलिए थोपा जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा हो रहा है। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये था कि एक युवा क्या सोच रहा है कि किसान सही है या सरकार? किसानों की मांग बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट गलत है। चक्का जाम किया आप ही के क्षेत्र में, आप भी इसी क्षेत्र को किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, 12 बजे से 3 बजे का टाइम दिया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये चक्के जाम, रोड जाम और 70 दिन से ज़्यादा किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इस चक्का जाम से सरकार बैकफुट पर जाएगी, दबाव में आएगी? देखो, सरकार तो शुरू से बैकफुट पे है, समझने का फेर है, क्योंकि जहाँ तक है ना सरकार ने नोटबंदी की तो वो कई फायदे गिना रही थी। काला धन आएगा और आएगा, तो उसमें क्या हो गया सबको पता है। उसमें तो देखो, उसमें मैं देख रहा हूँ कि सरकार अपनी उपलब्धि बताती है उसमें। हाँ, उसमें बताती है लेकिन आम जनता को उससे क्या फायदा हुआ वो आम जनता से पूछो। मतलब और आप युवा की बात करते हो तो सरकार ने तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो दूर की बात है, जो रोजगार थे उनमें से 85% रोजगार गया। बात बताओ जी, जीएसटी की बात करते हो जी, आप नोटबंदी की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, लेकिन सरकार के इतनी नाकामी भी सरकार को कभी हारने नहीं देती। मेरा एक सवाल है, तो मतलब सरकार की पॉलिसी को आप नकार रहे हो लेकिन लोग उसको स्वीकार कर रही है। मैं सिर्फ किसान आंदोलन पर आपका सवाल चाह रहा हूँ। मैं बताऊं, स्वीकार कुछ नहीं किया जा रहा। कोई सरकार प्रजातंत्र में एक तरीका होता है, सरकार दोबारा जीत रही है, ये कहना मेरा कहने वो बताऊं, वो आपकी बात सही है, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो गोदी मीडिया वगैरह है ना, ये इस प्रोपेगेंडे को चला रहे हैं और जो सच्चाई सामने नहीं जा रही है, कहना सच्चाई है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने कल सिलेंडर खरीदा है 750 रुपए का है, और मेरे को पता है कि 2014 के अंदर जब 410 रुपए का सिलेंडर हुआ था ना, तो यही सिलेंडर सर पे रख के रो रहे थे, रोड पे आ गए थे। आज 750 का सिलेंडर है। पेट्रोल, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो रोज का है ना, ये मान के चलो कि पहले मेरा 60-70 रुपए के पेट्रोल में जो काम होता था, अब मेरे को 150 रुपए पर डे का खर्च हो रहा है। पूरी तरह से सरकार को फेल बताया। बिल्कुल सर, शुरू से किसान आंदोलन से नहीं, 10 में से 0 नंबर दे, बिल्कुल 0 नहीं, माइनस में अगर कोई हो ना टारगेट, तो मेरी हिसाब से तो माइनस में दे दीजिए आप। तो किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन को लेकर मेरा यही कहना है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं तो लोगों ने मांग की है
कि मेरे को ये चाहिए, हमें हमारी पेंशन बढ़ाओ, हमारी ये बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें ये दे दो, ये दे दो। ये पहला आंदोलन है जिसमें जिसको दे रहे हैं किसान को, जो गवर्नमेंट देना चाह रही है, वो किसान कह रहा है भाई हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे थे। किसानों के आगे सरकार झुकेगी क्या? बिल्कुल झुकना पड़ेगा सब। इस चक्का जाम से सरकार कितनी दबाव में? सरकार तो शुरू से दबाव में है। एक युवा की अगर मैं सीधा आपको देख रही है सरकार या सुन रही है सरकार, तो सरकार को एक लाइन में क्या कहना चाहते हो? सरकार को यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जनता की सेवा के लिए होती है, और जो राजा अपनी जनता को खुश नहीं कर सकता, और जो अपनी जनता से संतुष्ट, जनता अगर किसी राजा से संतुष्ट नहीं है ना, तो उसको अविलंब अपने पद से त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर राजा कौन? राजा मोदी जी, राजा प्रधानमंत्री राजा प्रधानमंत्री को कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये युवा है, ये युवा की अपनी सोच है, युवा की अपनी एक आवाज़ है। युवा ने साफ साफ बोल दिया है। यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था भी है, बात करने की कोशिश करेंगे। चक्का जाम कितना शांतिपूर्ण चल रहा है? चक्का जाम बिल्कुल शांतिप्रिय चल रहा है। अपने इस क्षेत्र की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र, खाचरियावास कुली में, तो यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी वो नहीं है भाई, शांतिपूर्ण चक्का जाम? बिल्कुल शांतिप्रिय है, यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना नहीं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी थी। मैं देखा था कि ये देखो, आप देख सकते हो, ये एक प्रसिद्ध खाचरियावास क्षेत्र है। और ये सीधा संकेत है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानी तो इसी तरह से ये चक्का जाम आज सांकेतिक था, कम समय का था, हो सकता है कि आने वाला समय में और ज़्यादा उग्र हो जाए। अन्नदाताओं की आवाज़ है, सरकार को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सर्द रातों और दिनों में किसान परेशान हो रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो या और ज़्यादा कोई दूसरी रणनीति से तय हो। मैं नार मनोहर, महेंद्र सिंह के साथ DD लाइव।